रखा गया। आज पार्टी के संगठन के विस्तार को लेकर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के मनोनयन और मध्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के मनोनयन को के साथ साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों में राम कुमार लांबा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान सेल के बनाए गए और रंजीत शौकीन राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। इस संबंध में मीटिंग रखी गई थी। आप सभी साथी ये जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन सन 2000 में 28 नवंबर को गठन हम लोगों के नेता रहे आदरणीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी, उन्होंने इस पार्टी का गठन किया था और इस उद्देश्य से किया था कि इस पार्टी का गठन और इस पार्टी में काम करने वाले जितने भी पदाधिकारी वर्कर हैं वो दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यकों और सभी जाति व धर्म के जो गरीब लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए इस पार्टी का गठन हुआ था। उसी आधार पर पार्टी हर जगह पूरे देश में पार्टी के विस्तार के क्रम में पार्टी को हमारे वर्तमान नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने निर्देशित किया है संगठन के सभी साथियों को कि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए संगठन की मजबूती आवश्यक है। उस दिशा में आप लोग काम करें। उनके निर्देशन के अनुपालन में हम लोग पूरे देश में घूम घूम कर संगठन विस्तार में लगे हुए हैं और संगठन को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करते हैं। आपकी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी, एनडीए के साथ लड़ेगी। एनडीए के घटक दल हैं हम लोग और सबसे विश्वसनीय घटक दल है हमारा, और वह दल है जिसने 100% परफॉर्मेंस किया है कि बिहार में 5 सीटें हमको लोकसभा में मिली, 5 की 5 सीटें हम जीत कर आए। अगर एनडीए के द्वारा 10 सीटें दी जाती हमको तो 10 की 10 सीटें हम जीत जाते। उसी आधार पर जिस तरह से हम विश्वसनीय सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के, उसी आधार पर हम दिल्ली में भी हमारे यहाँ के लोग रह रहे हैं और पूरे देश में आज कोई भी लीडर है यूथ आइकॉन तो वो आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। उनका चेहरा चल रहा है, उनके नाम पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो वोट भी दे रहे हैं, वो मान रहे हैं कि यह एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वही करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफे की पेशकश करने वाले हैं। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, पूर्व में भी जो भी दल के किसी भी नेता या मिनिस्टर या मुख्यमंत्री में आरोप लगते थे तो उस व्यक्ति द्वारा तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया जाता था और उन्हें दे देना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ FIR लॉन्च हुई, उनके खिलाफ आरोप तय हुए, वो जेल गए। अब बचा क्या है? केवल सज़ा मिलना। तो सज़ा के बाद तो अपने आप सदस्यता तक चली जाएगी। इसलिए अगर उनमें जरा से भी नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।